आपको पता है कि हमारे हिस्से के बारे में, हम कौन है, क्या है, हमको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हम कहाँ पर धक्के खा रहे हैं। आपसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच में आके अपना 2-4 शब्द प्रकट करें। सुविधा में जब किया खाती साहब जय हिंद, नमस्कार। और हमारे मुख्य अतिथि नायर साहब और बिश साहब को हमारे पूरे परिवार की ओर से, एक्स-सर्विसमेन परिवार की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय देकर हमारे डोगरा चादर एक्स-सर्विसमेन से मिलने आए और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और हम इनसे नारियों में हमारे एक्स-सर्विसमेन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अच्छा लगा है क्या? और हम तो आरएसआ का प्रेसिडेंट भी हूँ और मुझे बोलते रहता था कि साहब कब आएगा हमारे पास, नायर साहब कब आएगा, हम 2 सब इनसे बात करेंगे, हमारा कुछ प्रॉब्लम है उनको बताएंगे। तो आज मौका मिला है आप सभी से, आप सभी को एक मौका मिला है कि आप उनसे खुले आप बात करें और जो भी आपका प्रॉब्लम है। वैसे तो हमारे मेरे जो असिस्टेंट है सेक्रेटरी या अपना सूरज, उन्होंने पॉइंट लिख के रखा होगा, उनको देंगे। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे डोगरा चादर पे बार बार आते रहे, हमें एक मौका मिलेगा कि आपका स्वागत करने के और आपका 2 शब्द सुनने के कि हमारे फौज में, हमारे आसाम राइफल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये आप हमको बताइए ताकि हमें पता चले। बहुत सा ऐसा है, अभी पॉइंट लिखा था, बहुत सा हमारे नारी लोग हैं जो आप सुना नहीं है, वो आपको सुनना चाहते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उनको आपको बताना चाहते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप इनके साथ रूबरू हो और 2 बातें करें और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इसमें रहें, सॉल्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद। सभा का माहौल थोड़ा शांत हो रखा होगा। एक बार एक गांव में एक लड़का था, वो निहायत ही मूर्ख था और सभी उसको चिढ़ाते थे मूर्ख बोल के। गांव में साथी लोग उसको मूर्ख बोलते थे, स्कूल में टीचर्स लोग उसको मारते थे, घर में पिताजी उसको पीटते थे। बेचारा परेशान होके कहीं जा रहे थे, रास्ते में उसे एक बार महादेव भगवान मिल गया। तो महादेव भगवान ने पूछा उसे, बच्चे क्या बात है, तुम इतना उदास होके कहाँ जा रहे हो? तो उसने अपना प्रॉब्लम बता दिया, मुझे सभी मूर्ख बोल के चिढ़ाते हैं, इसलिए मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है बोला। तो महादेव ने बोला, ठीक है, मैं तुमको एक वरदान दूंगा, जो तुम्हारी इच्छा है तुम एक वरदान मांग सकते हो। तो लड़का तो था मूर्ख ही, क्या वरदान मांगना है? उसने सोचा और बोला, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए बोला। महादेव ने बोला, क्या हो? मैं जिसको मर जाऊं बोलो वो तुरंत मर जाए। तो महादेव ने बोला, ठीक है, बस मैंने तुमको ये वरदान दे दिया। फिर लड़का घर आ गया, स्कूल जाने लग गया। एक दिन स्कूल में उसको मास्टर जी ने ठीक से मरम्मत कर दी। उसको आया गुस्सा, उसने बोला, कल सुबह मेरा मास्टर जी मर जाए। दूसरा दिन तो मास्टर जी मर गया और किसी को पता भी नहीं चला। फिर इसी तरह दिन चलते गए। एक दिन घर में पिताजी ने उसको ठीक से पिटाई दी। उसको आ गया गुस्सा, उसने बोला, कल सुबह मेरा पिताजी मर जाए। कल सुबह तो देखा उसका पड़ोसी मरा हुआ था। धन्यवाद। बहुत तो समझ में नहीं आया। सभा, इसी सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी विशिष्ट अतिथि कमांडेंट सी के गुरुंग साहब से अनुरोध करता हूं कि वो मंच में आके अपना
बहुमूल्य विचार मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत करें। माननीय विशिष्ट अतिथि कमांडेंट CK गुरुंग साहब। नायर साहब, असम राइफल एक्साइजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और उनके टीम, हमारे विशेष साहब जिन्होंने साइबर वास तथा वीर नारी को मेरी तरफ से नमस्कार। हम सब अभी यहाँ पर असम राइफल के नुमाइंदे हैं जो एक्सटेंशन हो गए हैं। आपको पता है कि हमारे हिस्से के बारे में हम कौन है, क्या है, हमको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हम कहाँ पर धक्के खा रहे हैं, कोई नई बात नहीं इसमें। हम देश के सबसे पुराने फौज है। आपको पता है 1830 में हम राइज हुए थे। 1890 तक हम एक्सटर्नल अफेयर की कमांड में थे। उसके बाद हम MOD और MHA के अंडर में आ गए। हम शुरू से आर्मी से कंधे मिलाकर काम कर रहे थे। हम कुछ दिन पहले तो हम बॉर्डर पे थे, चाइना बॉर्डर में, हम जैसे सिक्किम में, अरुणाचल में, उनके साथ कंधे के साथ मिलकर हम काम करें। हमारे पास असम में जब आर्मी डेपुटेशन में आए थे, अभी तो वो लोग हैं, अराउंड 80% असम ऑफिसर, सॉरी आर्मी ऑफिसर यहाँ पर कमांड करते हैं। वो यहाँ पर आकर वो आर्मी का फुल फैसिलिटी देता है, पूरा आर्मी का वो करता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। आपको पता है हमें ड्यूअल कमांड ने दबा रखा है, एक MOH और एक मिलिट्री का। तो हम यहाँ पे ना वहाँ के हो गए। हमें काम हमसे तो हमें जो मिलना चाहिए वेलफेयर का जो है वो हमें MHA देता है, और जो हम ऑपरेशन में जो काम लगाता है वो आर्मी का रहता है। लेकिन जब हमारे पास आर्मी लोग हैं, आर्मी के ऑफिसर लोग हैं, वो लोग फुल फैसिलिटी आर्मी के लेते हैं, उनको भी MHA का फैसिलिटी मिलना चाहिए नहीं। ये दुख की बात है कि उनके हमारा कैप्टन से लेके वो लोग जनरल तक अपना फुल फैसिलिटी ले रहे हैं हमारे साथ करके, हमारे साथ काम करके, लेकिन हमें नहीं मिलता है। तो हम ओनली हमेशा के अंडर में ही काम करना पड़ता है, फैसिलिटी मिल रहा है हमें। ये बड़ा इनजस्टिस है। तो ये लड़ाई हमारा चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। हमें मिलना चाहिए, जब हम उसका काम कर रहे हैं, किसी तरह हम छुट्टी कर रहे हैं, हमें वो फैसिलिटी मिलना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। हम किसी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम किसी आर्मी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम अपना मांग कर रहे हैं। हमें चाहिए जो हमें ड्यूटी हमसे करा रहा है, हमें भी वो चीज चाहिए जो आर्मी ले रहे हैं। उसी चीज के लिए हमारे भारत के जो असम राइफल एक्साइजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो हमारा प्रेसिडेंट है जनरल DS कार्तिक, वो 11 साल के सीओ रह चुके हैं, तथा हमारे प्रेसिडेंट है कमांडेंट LS यादव और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है यहाँ पर सामने आए हुए हैं। अभी इसके बाद जो भी हमारे वॉलंटियर कार्रवाई हो रहे हैं वो हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब पूरा नया से बताएंगे आपको विस्तार से। आप इसके समाज के बाद आप साहब के साथ कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप तस्वीर साहब लोग बहुत कम पे लड़ाई लड़ रहे असम के लिए, असम के वॉलंटियर के लिए। असम जो फैसिलिटी असम आर्मी रिटायर होने के बाद जो मिलता है वो असम को नहीं मिलता है।
उसी के लिए कोर्ट केस हो रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में, कहीं हाई कोर्ट में केस चल रहा है। समय आने पर उनको हमने सहयोग देना चाहिए। ये हमारे लड़के जो क्या क्या बातें हो रहे हैं, क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है खोज के लिए, वो साफ हमें बताएंगे आप। अंत में जो यहाँ पर आज का सभा ऑर्गेनाइज करने वाले जो हमारे जिन्हों साहब या और लोगों ने योगदान दिया हुआ है, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।